बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहज़ेब अली आपके साथ। आज बात करेंगे पाकिस्तान के स्टाइलिश मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल के हवाले से, जो उन पर सज़ा लगा दी गई है 3 साल की। और ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसे गौर से देखिएगा, क्योंकि उमर अकमल के साथ एक कनेक्शन, एक ताल्लुक हमारा भी रहा है इन पास्ट एंड ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड उमर अकमल से इंटरेक्शन होती रही है। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगा इस सज़ा के हवाले से, जिसकी डिटेल जजमेंट अभी आना बाकी है। जस्टिस फजले मीरान चौहान, जो कि इस समात की हियरिंग कर रहे थे और वो इस पैनल के सरबराह थे जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उसने अब तक अपनी डिटेल जजमेंट नहीं दी। हाँ, ये फैसला तो आ गया है कि उमर अकमल को 3 साल के लिए सज़ा याफ्ता करार दे दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसमें से सस्पेंशन कितनी होगी। अगर इन पास्ट हम बात करें तो शर्जील खान की मिसाल हमारे सामने है कि 5 साल की सज़ा थी, 2.5 साल सस्पेंशन थी। मोहम्मद आमिर की 7 साल की सज़ा थी और उनको सिर्फ और सिर्फ 5 साल सस्पेंशन की गई। सलमान और आसिफ की जो सज़ा थी वो थी 10-10 साल की और उनको 7-7 साल सस्पेंशन की गई। तो अब इस केस में भी देखना होगा कि उनकी सज़ा की जो मुअत्तली है, कितने अरसे तक वो मुअत्तल रहते हैं क्रिकेट से। जो मुझे लग रहा है, जो मेरी गट फीलिंग है, शायद ये 2 साल हो सकती है। अगर डे एंड नाइट आप इसको काउंट करें तो ये तकरीबन 1.5 साल तक भी बन सकती है। और इस साल जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्रिकेट का होना पॉसिबल नहीं लग रहा। तो उमर अकमल कैन बी बैक एज वेल। इस फैक्टर को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और बहुत जल्द ये उमर अकमल के कैरियर को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए कि वो ख़त्म हो गए। हाँ, रिजर्वेशंस मेरी उमर अकमल के साथ बहुत ज़्यादा है। उनसे मुलाकातें भी अक्सर हुई हैं, उनको इंटरव्यू करने का मौका भी मिला है। लास्ट रमज़ान में उमर एसोसिएट्स की टीम के साथ था और वो उस टीम का पार्ट थे, तो वहाँ पर उमर अकमल को इंटरव्यू करने का मौका मिला। इससे पहले 2015 में पहली बार नेशनल स्टेडियम में मेरी उमर अकमल से मुलाकात हुई थी एंड उस वक्त वो मुझे कुछ बेहतर लग रहे थे। लेकिन टाइम के साथ साथ जो मैंने फील किया, जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की, उमर अकमल के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो उनको शायद ये बताती है कि आप सबसे बड़े सुपरस्टार हो, आपसे बड़ा सुपरस्टार कोई भी नहीं है। इसलिए वो बाकियों को अपने करीब करीब भी नहीं समझते और हमेशा उनका एक स्टार वाला एटीट्यूड रहा है और वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, शायद किसी से इतने अच्छे तरीके से बात भी नहीं करते। लास्ट ईयर उसी होटल में मैं मौजूद था जहाँ पर उमर अकमल स्टे भी कर रहे थे जब PSL खेला जा रहा था, तो वहाँ पर भी उमर अकमल को देखने का मौका मिला। लेकिन वो सबसे अलग थलग रहते थे, लाइक इन्वॉल्व हो जाते थे बाकियों के साथ, लेकिन उनका जो एक एटीट्यूड है ना, वो एक डिफरेंट नज़र आता था। लेकिन प्लेयर बहुत स्टाइलिश थे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी, आगे मज़ीद सर्विसेज दे सकते थे। लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि इस अरसे में अगर विराट कोहली 70-100 कर जाता है और उमर अकमल जो है वो 3 या 4 सेंचुरियों पे ही सेटिस्फाइड रहते हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये इससे पहले भी हो चुका है कि उमर अकमल ने अपने आप को खुद ही फंसाया है। अगर आपको शोएब जट का समा का इंटरव्यू याद हो, उसमें उन्होंने कहा था कि यार मैंने रिपोर्ट PCB को नहीं किया, लेकिन मुझे बड़ी ऑफर्स हुई थी 2015 के वर्ल्ड कप में। और शोएब जट ने हमारे प्रोग्राम में ही ग्रीन टीम पर बैठकर कहा कि वो इंटरव्यू जो है 1 घंटा 40 मिनट का रिकॉर्ड हुआ था और सिर्फ 38 मिनट्स का ऑन एयर हुआ था। तो मतलब और मवाद उसमें ऐसा था कि जो ऑन एयर हो जाता तो उमर के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये उमर को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसको 3 साल की सज़ा क्यों दे दी गई है। तो मेरे हिसाब से डिटेल जजमेंट में शायद सज़ा कम हो जाए, ये सज़ा 3 साल की ना रहे। और अगर कुछ ये समझ रहा है कि उमर अकमल को टारगेट क्यों किया जा रहा है, तो उमर अकमल ने ऐसे बहुत सारे लैप्सेस किए हैं जिसकी वजह से उनको शायद, अगर मैं बात करूं तो इससे ज़्यादा भी टारगेट किया जा सकता था। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उनको वापस भेज दिया गया था, फिर हेड कोच से उनका जो तनाज़ा हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान कप में जब टॉस पे वो गए थे, पंजाब टीम की कैप्टनसी वो कर रहे थे और उनसे पूछा गया था कि जुनैद खान क्यों नहीं आए, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आए, वो हमारी टीम का हिस्सा है। मैंने तो अभी पूछा था अपने डॉक्टर से, अपने ट्रेनर से, अपने कोच से, वो कह रहे हैं हमें खुद नहीं पता कि जुनैद खान क्यों नहीं आए। और जुनैद खान ने वहीं पे अपनी वीडियो स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई मैंने तो सबको इन्फॉर्म किया था कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रहा। तो बीइंग अ कैप्टन यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, यू शुड नो दीज थिंग्स। चलें कैप्टनसी की बात छोड़ें, अभी हम अगर कायद आज़म ट्रॉफी की बात करें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपने लास्ट फर्स्ट क्लास मैच में उमर अकमल ने डबल 100 स्कोर की, बड़ी आउटस्टैंडिंग डबल 100 स्कोर की। लेकिन उस सीज़न में भी अगर मैं बात करूं तो कोई 4 से 5 मैच पंजाब की टीम के कराची में थे, 4 मैच थे शायद, ज़्यादा नहीं थे।
उसमें से भी अगर मैं देखूं तो वो शायद 3 मैचों में उन्होंने फिटनेस टेस्ट ही अपना नहीं दिया, कभी उनको बुखार होता था, कभी उनका पेट खराब होता था, तो ये एटीट्यूड हमें नजर आए, लेकिन फिर दिया भी उन्होंने फिटनेस टेस्ट। परफॉर्मेंस उनकी थी, पहले सेंचुरी की, फिर डबल सेंचुरी की और पाकिस्तान टीम के करीब थे, लेकिन फिर ये हादसा हो गया। और एक और स्टोरी है, वो हम आगे आपको बताएंगे कि बेसिकली इस केस में हमें नजर क्या आ रहा है और ये केस है क्या। अभी ओवरऑल हमने बात की कि ये सज़ा कम भी हो सकती है और शायद उमर अकमल इससे बच भी सकते हैं, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।